हाय ट्रेडर। आशा करता हूँ आप सब लोग कमा रहे होंगे और आगे भी कमाते रहेंगे। आज से हम इस चैनल पर बात करेंगे मनी मैनेजमेंट के बारे में। वैसे मार्केट में बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल हैं, लेकिन ये चैनल आपके लिए बहुत खास होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीखने के साथ साथ मैं आपको वो चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा, वो चीज़ें बताने की करूँगा जो मैंने गलतियाँ की है और उनसे सीखा हूँ। आपको जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर मिलेंगे या ट्रेडर मिलेंगे, वो बड़े बड़े फंड से बात करते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आखिरी तक देखिए। ट्रस्ट मी, यह आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि ट्रेडिंग किसे नहीं करना चाहिए, राइट। मैं इसी मुद्दे पे बात करने वाला हूँ कि ट्रेडिंग किसे नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग उसे नहीं करना जिसके पास धैर्य नहीं है। ट्रेडिंग किसे नहीं करना चाहिए? जिसके पास धैर्य नहीं है, जिसके पास पेशेंस नहीं है, जुनून नहीं है। क्योंकि आपके धैर्य से ही आपको प्रॉफिट आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है कि इतना अमाउंट में करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो कुछ लोगों को पता नहीं होता है, मार्केट में आ जाते हैं और डायरेक्टली या तो ऑप्शन बाइंग एंड ब्ला 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 करने लग जाते हैं। मैं मानता हूँ आपको सबसे पहले अपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करना चाहिए, अपने मनी मैनेजमेंट को करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक बार मार्केट से अपना पैसा लूज कर दोगे, आप अगर हार जाओगे अपना पेमेंट जो भी आपके पास है, तो फिर आप मार्केट में नहीं रह पाओगे। मार्केट में रहने के लिए, मार्केट में सीखने के लिए आपको कम से कम किस अमाउंट की ज़रूरत है? अगर आप लर्निंग पीरियड में हो तो आप कम से कम इतने अमाउंट से चालू कीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप कम से कम क्या कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वैसे मैं आप सबको एक सलाह देता हूँ, ये सारी मेरी पर्सनल एडवाइस है। मैं आप लोगों से निवेदन भी करता हूँ और कहना भी चाहूँगा कि जितना हो सके कैश में काम कीजिए। लेकिन एक बात और, कैश से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनता है। अगर आपके ख्वाब ऊंचे हैं, आपके सपने ऊंचे हैं, तो फिर आपको ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन में ही जाना पड़ेगा। चाहे वो कमोडिटी हो या फ्यूचर हो या कहीं पे भी हो, आपको ऑप्शन एंड फ्यूचर में ही वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जॉब कर रहे हैं, कुछ अच्छी सेटल्ड लाइफ में हैं और थोड़ी अर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग आपकी होती रहे, तो प्लीज़ डोंट टेक ए रिस्क विथ ऑप्शन। आप अच्छे से लर्निंग कीजिए। आप लर्निंग नहीं कर पाते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए ही होल्डिंग में पैसा डालिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं हमें अपना मनी मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। दोस्तों, किसी के पास फंड होता नहीं है और डायरेक्टली स्टॉक्स के ऑप्शन को बाय कर लेते हैं, हेजिंग करने की कोशिश करते हैं मिनिमम अमाउंट के साथ। हेजिंग से तो आप प्रॉफिट कमा ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक आपने दोनों तरफ की लिए एक तरीके से। अगर आपने बाई भी लिया है और सेल भी लिया है तो श्योर है कि आपका रिस्क कम हो गया, लेकिन आपका प्रॉफिट भी कम हो गया। वो अच्छी बात है हेजिंग करना, लेकिन हेजिंग ओवरनाइट के लिए की जाती है। अगर आप डे ट्रेडिंग में हेजिंग कर रहे हो तो देन कोई मीन्स ही नहीं है उसका। मोस्टली हेजिंग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से आ, अगर ओवरनाइट रख रहे हैं अपनी पोजीशन को, तो आप श्योर, फिर तो कन्फर्मली आपको हेजिंग करना चाहिए। तो बात करते हैं हम। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंट्राडे स्टॉक्स के लिए। अगर आप इंट्राडे एमआईएस में स्टॉक्स को खेल रहे हैं तो आपके पास कम से कम 25,000 रुपये का मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको नॉलेज होना चाहिए कि स्टॉक्स किस प्रकार से परफॉर्म करेगा, राइट। आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि स्टॉक्स किस टाइप से, स्टॉक आज कितना बाय या तो कितना गिरेगा या कितना ऊपर चढ़ेगा। अगर आप 1-2 रुपए के भी लिए खेल रहे हो तब भी आपको इंट्राडे में, क्योंकि इंट्राडे में जितना आपको लेवरेज देती है कंपनियां, वो पागल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, कि आपको मार्जिन दिया जा रहा है और आप उससे प्रॉफिट ही कमाएंगे। अगर प्रॉफिट सभी कमा रहे होते स्टॉक से, ऑप्शन से, तो अकॉर्डिंग टू जोरोधा और एनएससी की, इसे कहीं से भी देख लीजिए, 90% रिटेलर अपना पैसा, अपना फंड मार्केट में लूज करता है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि हाँ, शुरू शुरू में सभी थोड़ा बहुत तो लूज़ करते ही हैं।
साथ ही साथ अगर आप स्टॉक ऑप्शन में कर रहे हैं दोस्तों, कॉल या पुट जो भी ले रहे हैं, तो आपको नॉलेज के साथ साथ ही कम से कम आपके पास आपका रिस्क एपेटाइट 1 लाख रुपए होना चाहिए, ताकि अगर आप लूज़ भी कर देते हैं ये अमाउंट तो आपको दुख ना हो। क्यों? क्योंकि एक तरीके से आप बिना नॉलेज के अगर आप स्टॉक में कर रहे हैं तो एक तरीके से आप पैसा गंवा रहे हैं। साथ ही साथ मैं बात करूं, सबसे बेस्ट चीज़ होती है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कम से कम में प्रॉफिट लीजिए। 15,000 रुपये से आप शुरू कीजिए शॉर्ट टर्म होल्डिंग में। आप 5 से 10 स्टॉक्स चूज़ कीजिए, राइट। वो स्टॉक्स भी मैं बता दिया करूँगा। मैं आपको इस चैनल पे बहुत सारे कैसे हम लर्निंग करते हैं, कैसे हम स्टॉक्स को सर्च करते हैं, किस तरीके से हम कैसे हम अपने टेक्निकल एनालिसिस को बढ़ाएं कि हमारा जो एक तरीके से गैस ही होता है मार्केट, एक तरीके से आप प्रोबेबिलिटी ही लगा रहे होते हो कि मार्केट किस तरह जाएगा, कैसे रिएक्ट करेगा। तो आप मार्केट के नेचर को पहचानने के लिए कम से कम टेक्निकल एनालिसिस में थोड़ा जानकारी रखोगे तो आपका जो रिस्क एपेटाइट और आपका जो वो है वो बहुत कम हो जाएगा। मतलब आपका स्टॉक लॉस हिट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। साथ ही साथ साथ आपकी अर्निंग प्रॉफिट कमाने का चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन 100% कभी नहीं होगा, ये प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ आप 70% तक ही, क्योंकि मार्केट एक चीज़ पे कभी भी काम नहीं करता। साथ ही साथ अगर आप मिनिमम रिस्क के साथ करना चाहते हो, एक चीज़ और बता दूँ, ये जो स्टॉक्स है आप एक अच्छे स्टॉक्स के साथ करते हैं, आपको अगर प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है तो भी आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है उस वो स्टॉक्स आपके पास है। अगर मार्केट सडनली किसी न्यूज़ के कारण किसी से क्रैश भी हो गया, गिर भी गया, तब भी आपके पास आपका पैसा लूज नहीं हुआ है, सालों तक रखा रहेगा तब भी वो पैसा रहेगा। हाँ, बढ़ेगा कम, धीरे से पैसा आएगा। आप रोज़ रोज़ कमा रहे हैं, अगर आप ज़्यादा लोभी नहीं हैं, आप सिर्फ एक कहीं जॉब वॉब करते हैं, कुछ और करते हैं, सिर्फ मार्केट से साइड वे अर्निंग चाहते हैं, सिर्फ एक एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म में होल्डिंग करना चाहिए अच्छे स्टॉक्स के साथ। साथ ही साथ अगर आप पर डे कमाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको फिर कमोडिटी की तरफ रुख करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी रिस्क है, इसीलिए मैंने इसको ग्रीन और इसको थोड़ा सा लाइट अलग कलर में दिया है। साथ ही साथ अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप लर्निंग कर रहे हैं कम से कम 6 माह या 3 साल से, कम से कम आपको 6 महीने का नॉलेज होना चाहिए, नहीं है तो सीखिए। तो आप कम से कम 5,000 रुपये मार्केट में डालिए ऑप्शन बाइंग के लिए। रोज रोज कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना है। ऑप्शन बाइंग, ये जो रेड है इसका मतलब ही है इन दोनों का कि सीधा सीधा लॉस करना। ये दोनों मैंने इसीलिए दिए हैं, ये ग्रीन है और ये ग्रीन है। इसको मैं कंप्लीटली पूरा ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि भैया इसमें पैसा जाता ही नहीं है, सीधी बात है। आपके पास होल्डिंग है, उस कंपनी की शेयर है, वैल्यूएशन है। अगर किसी चीज़ का वैल्यूएशन आपके पास है तो आपका पैसा गया नहीं, आपका पैसा सिर्फ मार्केट में रखा है, दैट्स इट। आप उसे यूज़ जब भी चाहें सेल कर सकते हैं। और आपने एक अच्छा स्टॉक्स लिया है, 1-2 दिन में परफॉर्म करेगा, आपको मार्केट का नॉलेज है, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं पर डे मैं और मेरे जैसे बहुत सारे दोस्त यूट्यूब पे बनाते हैं वीडियो। तो शॉर्ट टर्म के लिए कोई से भी स्टॉक्स को लीजिए, 5 या 10 रुपये या 5 या 10% पे आप उसे निकाल दीजिए, आप पर डे अर्निंग करेंगे। बट अगर आप इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग कर रहे हैं, जैसे निफ्टी खरीद रहे हैं, बैंक निफ्टी खरीद रहे हैं, और कम से कम 5,000 रुपये आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपकी चॉइस है, तो आपको सिर्फ 3 चीज़ें मेरी ध्यान रखना होगी, राइट। एक, आपको जो 3 चीज़ें हैं वो ध्यान रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? पहली चीज़, आपके पास हो डिसीजन, डिसिप्लिन, सॉरी, डिसीजन तो होना ही चाहिए क्योंकि बिना डिसीजन के तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पास हो डिसिप्लिन। ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है डिसिप्लिन। साथ ही साथ कम से कम ट्रेडिंग, डिसिप्लिन उसी में आ गया। अगर आप डिसिप्लिन है तो आप ट्रेडिंग करेंगे। मार्केट में कम से कम ट्रेडिंग करना,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ। दूसरी चीज़, कंसिस्टेंसी बरकरार रखने के लिए एक गोल डिसाइड करना कि इतने दिनों में ये पैसा आप डबल कर देंगे, और कम से कम रिस्क पे उस पेमेंट को निकाल देना, स्टॉक लॉस लगाना, मनी मैनेज करना, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखना पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आप स्टॉक ऑप्शन से पैसे कमा सकते हैं ऑप्शन बाइंग करके, तो फिर आपको सबसे पहले होना होगा डिसिप्लिन। तभी आप 5,000 का 10,000 रुपये अगर आप 6 महीने में कर रहे हैं, कम से कम 6 माह मान के चलिए, तो फिर आप एक अच्छे खिलाड़ी बन गए। बट अगर आप चाहते हैं कि 5,000 रुपये से 50,000 रुपये एक ही दिन में, या 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये, 50,000 से 10,000 रुपये रोज कमा ले, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। फिर आपको मार्केट में नहीं आना चाहिए। सीधी सी बात है, आप जुआ खेलने आए हो, एक दो दिन जीत जाओगे लेकिन कभी नहीं जीत पाओगे, परमानेंट कभी नहीं जीत पाओगे। परमानेंट जीतने के लिए आपको एक चीज़ करना होगी, वो है लर्निंग। इस चैनल पे मैं आपके लिए कुछ अच्छे वीडियो प्रतिदिन बनाने की कोशिश करूँगा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर भी, व्हाट्सएप पर भी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। अगर मेरी कही गई बातें, और अगर आपने अभी तक मनी लूज़ किया है या मार्केट में आपको लॉस हुआ है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। आप मेरे से पर्सनल बात भी कर सकते हैं। आप अपनी अगर आपको कोई इश्यू है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू मेरी तरफ से। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी।